मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है आशीष नायक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा में। तो आज से जो है उत्तराखंड पुलिस एक्ट का एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं हम। तो आप इन परिभाषाओं को देखिए, इनको याद करने की कोशिश करिए। तो आप जो है इनमें से मात्र जैसे क ख ग घ अंग च छ ज, अगर आप नए हैं तो सिर्फ इन 4 परिभाषाओं को यानी कि 8 को रोज़ याद करिए। एक दिन में 8 शब्दों को याद करिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इन परिभाषाओं से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे अधिनियम धारा 2 में परिभाषित है। अधिनियम 2 क में यहाँ पर जो है, जैसे आपको पढ़ना है 2 क में अधिनियम, 2 ख में पशु, 2 ग में जो है सचिव, 2 घ में जिला, 2 अंगा में डीएम, 2 च में कमिश्नर, 2 छ में नौकर और 2 ज में राजद्रोह। इन 8 शब्दों को एक दिन में याद करिए और बाकी ये जो 6 बचे हुए हैं इनको कल याद करिएगा। आप धीरे धीरे याद करेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे 2 झ में जो है आंतरिक सुरक्षा, 2 य में जो है युद्धमान गतिविधियाँ, 2 ट में जो है नैतिक अधमता, 2 ठ में संगठनिक अपराध, 2 ड में जो है सार्वजनिक आमोद व मनोरंजन स्थल और 2 ढ में जो है जिला, पुलिस जिला। ठीक है ना। तो आप इनको जो है आप याद करेंगे इस ढंग से, यानी कि ये जो है इनको आज याद करेंगे इस यहाँ तक, और इनको जो है कल याद करेंगे। आप जो नए लोग हैं उनके लिए है, जिससे आपको आप बढ़िया से याद हो सके। 2-3 दिन में आपकी ये जो परिभाषा है पूरी याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ, जो कि इसी से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007। उत्तराखंड पुलिस एक्ट में कितनी धारा और कितने अध्याय हैं? तो 8 धारा और 11 अध्याय हैं। इनको आप पूरे ध्यान से पढ़िए। इन वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, तो थोड़ा सा वीडियो आज कम आ पाया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पुलिस एक्ट में पशु को कहाँ परिभाषित किया गया है? 2 ख में, यानी कि 2B में परिभाषित किया गया है। उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 2E यानी कि अंग में किसे परिभाषित किया है? जिला कलेक्टर को 2E में परिभाषित किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। मंडलायुक्त को उत्तराखंड पुलिस एक्ट में कहाँ परिभाषित किया गया? ठीक है, ये 2 च याद करिए। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी हैं। राजद्रोह पुलिस एक्ट में कहाँ परिभाषित है? 2H या 2J? ये ज लिखा हुआ है, आप इसे कंफ्यूज न करिएगा। ये ज है, ज से जहाज, ज से जहाज। 2J है ये। ठीक है ना, आप लोग उसे कंफ्यूज मत करिएगा। उत्तराखंड पुलिस एक्ट के धारा 2L, जिसको 2 ठ है, ठ से ठठेरा, में क्या परिभाषित किया गया है? संगठनिक अपराध। 2 ठ संगठनिक अपराध। अब आगे बढ़ते हैं। सुलिमित करना है आपको, तो ये मैंने किया हुआ है। थोड़ा सा अगर आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो इसको आप बड़े आराम से कर लेंगे। जो ठीक है, इसको थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो इसको आप कर लेंगे। अगर आपके पास बेयर एक्ट हो तो उसको देख के करिए, क्योंकि जो चीज़ आपके दिमाग में जितनी देर तक रहेगी वह चीज़ उतनी देर तक याद रहेगी। ठीक है, ये एल है, यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है एल है, एल फॉर लायन, ये एल है, थोड़ा सा गलती हो गया था। और ये है आई है, ये जो है आई है, ये वाला। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा इसको मिलाइए बैठ करके, थोड़ा मेहनत करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे आपको आ जाएगा। चलिए ये देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, उत्तराखंड पुलिस एक्ट अधिनियम संख्यांक क्या है? ठीक है ना, या कितना है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अधिनियम संख्यांक कितना है?
ये पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन कि 2008 है कि 2007 है। अधिनियम संख्यांक 1 वर्ष 2008 है, ठीक है ना, ये 2007 नहीं है। अधिनियम संख्यांक 1 2008 है, ये वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं MCQs की तरफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पुलिस एक्ट की धारा 2D यानी कि 2R, 2D या 2R में विहित शब्द है। जो एक्ट में क्या लिखा हुआ है विहित शब्द के आगे? अभिप्राय। विहित शब्द का अभिप्राय है इस अधिनियम के अधीन, इस नियम के अधीन, इस कानून के अधीन या इस संविधान के अधीन, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन पहला जो है ये ऐसे सही होगा, इस अधिनियम के अधीन विहित का अभिप्राय है। यह आपको मिलाना है, विहित कहाँ है, ठीक है ना। विनियम, विनियम कहाँ है? टू द में जो है, सॉरी ये टू द लिखा हुआ है, सॉरी, तो उसको आप कंफ्यूज मत करिए, थोड़ा सा गलती हो गया था हमसे। टू द, आप एक्ट को लीजिए, खरीदिए, जो मैंने पढ़ाया है पहले का एक्ट उसको देखिए, परिभाषा खंड भाग 1 में जो है परिभाषा मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको आप देखिए और उसको देख करके आप इसे करिए। इसे भी सुलिमित करना है, ठीक है ना। इसमें आपको यह ध्यान देना है इस पोर्शन में कि ABCD 4 है लेकिन मैंने 5 दिया है, लेकिन इसमें से एक गलत है। इसमें से जो है एक गलत है, वो गलत कौन सा आपको बताना भी है और सही भी करना है, सुलिमित करना है, इसको आप सुलिमित करिए। पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा में सार्वजनिक स्थल परिभाषित है? पब्लिक प्लेस किस में परिभाषित है पुलिस एक्ट में? तो 2ध पे जो है वो सार्वजनिक स्थल परिभाषित है। 2W में कौन से शब्द को परिभाषित किया गया है? साक्षी, ठीक है ना। 2W में कौन से शब्द को परिभाषित किया गया है? साक्षी। तो आप इसे पढ़िए और ध्यान से देखिए। चलिए आइए इधर, भारत गणराज्य के कौन से वर्ष उत्तराखंड पुलिस एक्ट अधिनियमित हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 98वें वर्ष में हुआ था, 58, जब भारत गणराज्य का यानी कि जब गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, 98वां गणतंत्रता दिवस जब मनाया जा रहा था, तब उसी वर्ष जो है ये पुलिस एक्ट पारित हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ भी सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस बल का गठन एवं संगठन नामक अध्याय उत्तराखंड पुलिस एक्ट के कौन से अध्याय संख्या में है? तो आपको बताना है कि अध्याय कौन सा अध्याय है। दूसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है, चौथा अध्याय है। तो यह है दूसरा अध्याय, ठीक है, यह दूसरा अध्याय है। आप ध्यान से इसको देखिए। अध्याय 2 में कुल कितनी धाराएं हैं? अध्याय 2 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल 16 धाराएं हैं अध्याय 2 में, 3 से लेकर 18 तक, 3 से 18 तक कुल 16 धाराएं हैं। टोटल 16 धारा है अध्याय 2 में। अध्याय 2 का नाम है पुलिस बल। अध्याय 2 का क्या नाम है? पुलिस बल का गठन एवं संगठन। पुलिस बल का गठन एवं संगठन अध्याय 2 में दिया हुआ है। कुल कितनी धाराएं? 16 धाराएं हैं। कहाँ से कहाँ तक? 3 से 18 तक, देखा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि कुल 16 धाराएं हैं। चलिए आगे बढ़ते। राज्य पुलिस बल का प्रशासन किस में निहित होता है? निहित होगा। राज्य पुलिस बल का प्रशासन जो है किस में निहित होगा? एक क्वेश्चन है, अब बताइए। राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में, गृह मंत्री, जो राज्य का गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री राज्य मैंने लिखा है, वो लिखना चाहिए था राज्य का गृह मंत्री, या पुलिस महानिदेशक में? तो आंसर होगा पुलिस महानिदेशक में। चलिए, पुलिस रेंज में पुलिस बल का प्रशासन किस में निहित होगा? पुलिस रेंज में पुलिस बल का प्रशासन किस में निहित होगा? गृह सचिव में, पुलिस अधीक्षक में, पुलिस उप महानिरीक्षक में, या पुलिस उप महानिदेशक में?
बताइए किस में होगा? तो ये होगा पुलिस उप महानिरीक्षक में, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, जो चौथा नंबर है, पुलिस उप महानिदेशक नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आपको मिलाना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये वाला। तो आपको इसे मिलाना है ध्यानपूर्वक से, ठीक है। और हमें बताइएगा आपने जो सुलेमित किया है तो कितने मन से किया है, मतलब कितना सही है आपका, और कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। पुलिस एक्ट की धारा 7 किससे संबंधित है? पुलिस थाने से। ये देखिए क्वेश्चन, पुलिस एक्ट की धारा किससे संबंधित है? पुलिस थाने से। पुलिस थाना उत्तराखंड अधिनियम के किस धारे में है? पुलिस थाना उत्तराखंड अधिनियम की किस धारा में है? तो धारा 7 में है। तो आपको यह जो है MCQ कैसा लगा, हमें आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।